हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से जो हमने लास्ट टाइम किया था, जैसे डू हमने किया था, डज हमारा जो था वो बाकी था, तो उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है कि डू को हम कहाँ यूज करते हैं और डज को कहाँ यूज करते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि जब भी हम कोई किसी तरह का सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। इस तरीके से हमारा कोई भी सेंटेंस बनता है। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था कुछ इस तरीके से किया था, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस में मेन वर्ब। मेन वर्ब में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गो है, कम है, डांस है, स्पीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म में हमें यूज करना है। अब बात आती है यहां कि किन सब्जेक्ट्स के साथ डू आता है और किन के साथ डज आता है। तो यहां हम एक बात को समझते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं ही, शी, इट, एनी नेम, इनके साथ हम यूज करते हैं जी डज। इस बात को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन खुद है, जो बात कर रहा है, जो बात को बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। जिसके साथ बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन है। जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि ही, शी या फिर इट या फिर कोई नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर थर्ड पर्सन एक है तो हम क्वेश्चन करेंगे डज से, मतलब इन सभी के साथ जो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो हम डज यूज करेंगे। बाकी जो भी बच गया उनके साथ हम डू को यूज करते हैं। एक बार फिर से देखिए, समझिए इस बात को। अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही एक ही है, शी एक ही है, इट एक है, एनी नेम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी एक, यदि इनकी बात करते हैं तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू और डज में से सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो डू और डज में से यदि हमें सिलेक्ट करना है तो हम डज को इनके साथ लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए। जैसे कि अगर हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप ये काम करते हो, तो डू, यू, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि हमने कहा क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। अब इनका रिप्लाई करते हैं। यदि हम रिप्लाई करते हैं तो आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं। ठीक है। जैसे कि मैं जाता हूं, आई गो। मैं आता हूं, आई कम। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं नाचता हूं, आई डांस। अगर हम मना करते हैं तो आई डू नॉट, वी वन। वी वन हमें यहां पे यूज करनी है। सभी में हम ऐसा कर सकते हैं, वी वन, वी वन। ठीक है। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। मैं जाता हूं, आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट। यही बात यदि हम ही के लिए पूछते हैं कि क्या वो ये काम करता है, तो हमने पूछा डज ही वी वन। जैसे कि क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या वो जाता है, डज ही गो। क्या तुम नाचते हो, डू यू डांस। क्या वो नाचता है, डज ही डांस। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या वो खेलता है, डज ही प्ले। अब जब भी हम जवाब देंगे ही वी वन, तो प्लस में एस जरूर लिखेंगे जी। एस कैसे कि हमने कहा मैं जाता हूं, आई गो, लेकिन वो जाता है तो ही गो साथ में हो जाएगा ईएस, तो ये गोज बन जाएगा, ही गोज। मैं आता हूं, आई कम। वो आता है, ही कम्स। मैं लिखता हूं, आई राइट। वो लिखता है, ही राइट्स। क्योंकि इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी हमें ही के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ही के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो साथ में एस जरूर आएगा। साथ में एस जरूर आएगा। आप कहते हैं जी इस सेंटेंस में क्यों नहीं आया? इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने पहले से ही इसमें ईएस लगा रखा है, इसीलिए यहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अगर हम मना करते हैं कि वो ये काम नहीं करता है तो ही डज नॉट और वी वन। आप कहते हैं यहां पे हमने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने ऑलरेडी डज के अंदर ईएस लगा रखा है। तो ये 6 सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम बातें होती है हमारी। 6 सेंटेंसेस है जिसके अंदर मैक्सिमम बातें होती है। भाई क्या तुम ये काम करते हो, मैं करता हूं, क्या वो ये काम करता है या नहीं करता है। इन सेंटेंसेस में हम मैक्सिमम बातें करते हैं। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिस में ले लेते हैं। क्या तुम जाते हो, डू यू गो, मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। क्या वो जाता है, डज ही गो, वो जाता है, ही गोज, और वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट, मैं लिखता हूं, आई राइट, मैं नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट। क्या वो लिखता है, डज ही राइट, वो लिखता है, ही राइट्स, और वो नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। इसी तरीके से आप कोई भी किसी तरह के सेंटेंसेस जो है वो बनाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर से मिलते हैं।